औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैडेट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू नज़ीर अकबर आबादी है। उनकी नज़्म हमारे सलेबस में बरसात की बहारें शामिल है। आइए सबसे पहले हम नज़ीर अकबर आबादी का तारुफ़ पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी नज़्म की तरफ जाएंगे। नज़ीर अकबर आबादी 1735 में पैदा हुए और 1830 में वफ़ात पाई। इनको अवामी शायर कहा जाता है, अवामी शायर के लक़ब से याद किया जाता है। तो पहले किताब का तारुफ़ पढ़ते हैं, फिर मैंने सवालात इसमें से बनाए हैं, वो लिख दिए हैं, आपको दिखा देते हैं। तो तारुफ़ पढ़ते हैं। नज़ीर का असल नाम वली मोहम्मद है। आप दिल्ली में पैदा हुए, मगर चूँकि उम्र का ज़्यादा हिस्सा अकबर आबाद में गुजारा है, इसलिए अपने नाम के साथ अकबर आबादी लिखते थे। 12 भाइयों में सिर्फ ज़िंदा बचे, इसलिए माँ बाप की आंखों का तारा थे। अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त अपनी माँ और नानी को साथ लेकर आगरा पहुँचे और ताजमहल के करीब मकान में रहने लगे। नज़ीर की इब्तदाई तालीम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती, ताहम वो अरबी, फ़ारसी, हिंदी और हिंदुस्तान की कई दूसरी ज़ुबानें जानते थे। इनका मजाज कलंदराना था। इसी मजाज की वजह से वो दरबारों से दूर रहे। नवाब सादत अली ख़ान ने उन्हें लखनऊ बुलवाया, वो न गए। इस तरह बिरतपुर के रईस की दावत भी ठुकरा दी। मिथिला में कुछ अरसा मुअल्लिम रहे, मगर जल्द ही नौकरी छोड़कर आगरा आ गए और 17 रुपये माहवार पर लाला बिलास राम के बच्चों के अतालिक हो गए। नज़ीर ने तवील उम्र पाई। आखिरी उम्र में फालिज के अर्ज़े में मुब्तला हुए और इसी बीमारी के बायस इंतकाल किया। नज़ीर अकबर आबादी ने मीरो सौदा, नासिख आतिश और इंशो जुर्रत का ज़माना देखा, मगर अपनी आज़ाद तबीयत के बायस सबसे अलग रहे। उनकी शायरी अवामी है। उन्होंने अपने कुर्ब जवार के माहौल, अपने अहद के रस्म व रवाज और तहज़ीब व तमद्दुन को बड़ी उम्दगी के साथ अपनी शायरी में डाला। उन्होंने शेर व सुखन के लिए ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त अवामुन्नास, बिलखुसूस गरीब और मुफलिस तबके से था। उनकी नज़मों में मनाज़िर फ़ितरत, मजहबी त्यौहार, समाजी रसूम, मेलो ठेलो, जानवरों हत्ता के फलों और सब्ज़ियों का जा बजा ज़िक्र दिखाई देता है। उन्होंने उर्दू नज़्म गोई के दामन को वसी किया। उन्होंने तवील अखलाकी और इस्लाही नज़में लिखीं। उनके अलावा मनाज़िर फ़ितरत, मौसमों और त्यौहारों पर उनकी नज़में पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। ये नज़में उनके गैर मामूली मुशाहदे और ज़िंदगी के गहरे तजर्बों की अक्कास हैं। नज़ीर की ज़ुबान आम फ़हम और सादा है। उनकी शायरी का ज़ख़ीम कुलियात उर्दू अदब में बड़ी अहमियत रखता है। ये तारुफ़ था जो हमारे मौलिफ़ीन ने इसमें हमारी किताब में शामिल किया है। अब इसमें से जो सवालात मैंने बनाए हैं उनको एक नज़र देख लीजिए, फिर उस पर थोड़ी सी बात मैं भी करता हूँ। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था, ये पहला सवाल है। दूसरा, अपने नाम के साथ अकबर आबादी क्यों लिखते थे। तीसरा, नज़ीर अकबर आबादी कितनी ज़ुबानें जानते थे। चौथा, नज़ीर अकबर आबादी का पेशा क्या था। पाँचवा, नज़ीर अकबर आबादी किसके बच्चों के अतालिक रहे। छठा, नज़ीर अकबर आबादी की मौत का सबब कौन सी बीमारी बनी। सातवां, नज़ीर अकबर आबादी ने कौन से शोरा का दौर देखा था। आठवां, नज़ीर की शायरी के मौज़ूआत क्या थे। नौवां, नज़ीर की वजह शोहरत क्या है। और 10वां, नज़ीर ने शायरी करते हुए किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की है। तो ये हमारे दरमियान ये सवालात हैं। आप इसको तारुफ़ में से लिखिएगा और इसके जवाबात आपने देख कर देने हैं। तो बेटा थोड़ी सी नज़ीर पर बात कर लेते हैं। मैंने बता दिया है कि नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर के नाम से हमारे दरमियान मशहूर हैं, ये जाने जाते हैं। अब इनको अवामी शायर वो कहा गया है, तो इसकी शायरी में हमें देखना होगा कि किस किस्म के मौज़ूआत भी हैं। और ये भी मैं थोड़ा सा वाज़े करने की कोशिश करता हूँ कि क्या नज़ीर अकबर आबादी को अपनी ज़िंदगी में वो वजह शोहरत मिली या ना मिली जिसके वो मुस्तहिक थे। तो यकीनन इस बात का जवाब जो है वो असबात में नहीं है बल्कि मनफी में है। उनको वो वजह शोहरत ना मिली जिसके वो मुस्तहिक थे। उसकी के वजूहात में से एक बड़ी वजह ये है कि उर्दू अदब के आसमान पर एक दरख्शां या रोशन व ताबिंदा जो सितारा था, या जिसकी बादशाही मुस्तहकम थी, वो उर्दू गज़ल गोई थी।
उर्दू गज़ल से उसकी तारीख़ भी पुरानी है, उर्दू नज़्म की इतनी तारीख़ पुरानी नहीं है। तो जो भी उस दौर में शायर उर्दू नज़्म से हट कर शायरी करता था तो उसको वह शायर तस्लीम नहीं किया जाता था। नज़ीर अकबर आबादी ने बजाय कि उर्दू गज़ल को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए, उन्होंने उर्दू नज़्म में अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी और उसी को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। अब उर्दू नज़्म का जो रिवाज हमारे हिंदुस्तान में पड़ता है वो कब है? वो तकरीबन 1857 की जंग आज़ादी के बाद शुरू हो जाता है और फिर अंजुमन पंजाब का क़याम, जिसमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन हाली भी थे, तो उनकी कोशिशों की वजह से फिर मुशायरे शुरू हुए और कदीम शायरी से थोड़ी सी रूगर्दानी हमें नज़र आती है और जदीद शायरी की तरफ रुझान नज़र आता है। तो फिर शोरा उर्दू गज़ल के साथ साथ उर्दू नज़में भी लिखने लगे और मगरब से भी जो फ़िज़ा आ रही थी वो भी उर्दू नज़्म की थी। हमें मालूम है कि इंग्लिश में ज़्यादा उर्दू गज़ल का कोई कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पोएम्स लिखी जाती है। तो जब ये इन शोरा ने नज़में लिखना शुरू कर दी, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, बाद में एक कसीर तादाद और एक तवील लिस्ट, कई नाम गिनवाए जा सकते हैं, यूसुफ ज़फ़र है, नून मीम राशिद है, मीरा जी हैं जो बहुत मशहूर भी बाद में हुए, अकबर आबादी हैं, अल्लामा इकबाल और बाद में हाफिज़ जलंधरी, फैज़ अहमद फैज़, बेशुमार नाम, मजीद अमजद, ये नाम हमारे दरमियान आ जाते हैं और आज भी ये नज़्म का सिलसिला भी बराबर जारी है। तो जब एक कसीर तादाद में नज़में लिखी जाने लगीं तो नज़्म की तारीख़ पर मुहक्किकीन ने, नकादों ने रोशनी डाली। तो हमारे दरमियान सबसे पहले जो नज़में लिखी जाती हैं वो नज़ीर अकबर आबादी की हैं। फिर मज़े की बात यह है कि एक हम तज्ज़ियाती मुताला करते हैं और एक फ़नी मुताला करते हैं। जब हमने दोनों तरह से इसका मुताला किया नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों का, तो फ़न और तज्ज़िये दोनों एतबार से नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों में कोई ख़ामी नहीं थी, बल्कि जो रवानी, जो चुस्ती, जो सादगी नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ उस दौर में मिलती है किसी दूसरे शायर दूसरे क्या बल्कि न मुतवस्सितीन न मुतक़द्दिमीन में उस तरह की नज़र आती है। ख़यालात का एक दरिया है जो रवां दवां है और वो बहता चला जा रहा है। ये नज़ीर अकबर आबादी की खसूसियात में से। फिर तवील उम्र पाने की वजह से उनका मुशाहदा बहुत वसी था और उन्होंने तमाम अवामी महफ़िलों में शिरकत की। मेले ठेले हैं, मजहबी त्यौहार है, इवन के उनकी वो हौली पर जाते हैं, सारे हर जगह उनका वो आना जाना, छोटे छोटे लोगों से मिलना और ज़िंदगी के तजर्बात इतने वसी थे जिसको उन्होंने अपनी शायरी में बयान कर दिया। अगर मैं नज़मों के उन्वानात आपको गिनवाना शुरू कर दूं तो ऐसे उन्वानात हैं जो बिल्कुल उन्वान भी अवामी है, जैसे आदमी है, मुफलिसी है, फ़िक्र अटेदाल का है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इस तरह पालकी, कबूतर, तिल के लड्डू, ये वो सारी नज़में ऐसे हैं और ये उनके अवामी मौज़ूआत हैं। तो बेटा ये वैसे तहकीकी मौज़ूआत होते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा बहस की जा सकती है, मगर आप थोड़ा सा ज़हन में ये रखें कि इनको अवामी शेर के नाम से याद किया जाता है। इनकी ज़ुबान आम फहम और सादा है। बंदिश के एतबार से, हायत और फ़न के एतबार से भी इनकी नज़में बहुत मेयारी और बुलंद हैं। और फिर जब इनको पढ़ते हैं तो सादगी, सलासत और रवानी इनकी नज़मों में पाई जाती है। तो ये सवालात आप लिखेंगे और इनके जवाबात लिखेंगे होमवर्क के तौर पर। आज आगे कुछ बात कर लेते हैं इसके बरसात की बहारों के हवाले से। तो इसमें भी देख लें कि ये नज़्म मुखम्मस की हयात में लिखी गई है। मुखम्मस ऐसी नज़्म जिसका हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो, वो मुखम्मस की हयात आपकी कहलाएगी। तो आप देखेंगे कि इसके हर बंद के 5 मिसरे हैं और एक मिसरा क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, उसको हर बंद के आखिर पर दोहराया गया है, इसलिए इसको टीप का मिसरा भी कह सकते हैं। और मुखम्मस में क्या होता है, पहले जो 4 मिसरे होते हैं उसका रदीफ़ काफ़ी आपस में मिलता होता है। इसी तरह अगर किसी के वो जो हर बंद के 6 मिसरे अगर होते हैं मुसद्दस के, तो उसके पहले 4 मिसरों का रदीफ़ काफ़ी आपस में मिलता है और आखिरी 2 का नहीं मिलता, वो उनका आपस में होता है, एक जैसा होता है आखिरी 2 का।
तो इसके मुतालिया करते हैं, रीडिंग करते हैं पहले और फिर देखते हैं इस हवा में क्या क्या यारो बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाट कतरात के बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे हर गात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। बादल हवा के ऊपर हो मचा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर जा जलथल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं सब्ज़े नहा रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। हर जा बिछा रहा है सब्ज़ा हरे बिछौने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछौने, जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछौने, बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछौने, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। सब्ज़ों की लहलहाट कुछ अब्र की स्याही और छा रही हैं घटाएं सुर्ख और सफ़ेद काही, सब भीगते हैं घर घर ले माता बमाही, ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। क्या क्या रखे है या रब सामान तेरी कुदरत, बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। कुलियात नज़ीर से ये नज़्म ली गई है। अब बेटा देखते हैं कि पहला बंद अगर हम मुताला करते हैं तो उसमें आप देखें कि पहले 4 मिसरों का रदीफ़ काफ़ी आपस में मिलता है। इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाट बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे हर गात की बहारें। बरसात बागात कतरात और गात ये हमारे दरमियान काफ़िया है और की बहारें ये रदीफ़ है। आगे दूसरे बंद में छा मचा बना नहा ये काफ़िया है, रहे हैं रदीफ़ है। अगले बंद में तीसरे में देखें सब्ज़ा हर जा पैदा किया ये हमारे पास काफ़िया हैं और हरे बिछौने ये रदीफ़ है। ये चौथा बंद बड़ा मज़े का है, इसको देखना होगा गौर से। सब्ज़ों की लहलहाट कुछ अब्र की स्याही और छा रही हैं सुर्ख और सफ़ेद काही, सब भीगते हैं घर घर ले माता बमाई, ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही। तो इसमें हमें रदीफ़ नज़र नहीं आता, इसमें काफ़ी आखिर पर दिया गया है स्याही काही माही इलाही, तो इसलिए रदीफ़ के बग़ैर भी शायरी करते हैं लोग और ऐसी नज़में ये गज़लें जो रदीफ़ के बग़ैर हों तो उनको गैर मुरद्दफ़ कह सकते हैं। आखिरी बंद में सामान आन पहचान सुबहान ये काफ़िया है और तेरी कुदरत दो अल्फाज पर मुश्तमिल रदीफ़ है। तो बेटा आइए थोड़ी तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाट बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे हर गात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। बेटा मौसम बरसात की बहुत खूबसूरत मंजरकशी कर रहा है। अब थोड़ा सा आपको मंजरकशी के बारे में बता दूँ। मंजरकशी यानी किसी नज़ारे को आप देखते हैं, किसी सीन को इंग्लिश में सीन कहते हैं, किसी सीन को आपको देखते हैं, उसको अल्फाज की सूरत में एक तस्वीर बनाकर खूबसूरत पिक्चर करके वो लोगों को बयान करना, वो गोया मंजर निगारी आपकी है। किसी वाक़े को, किसी मतलब कुदरती मंज़र को आप देखते हैं और उससे मुतासिर होते हैं, महज़ूज़ होते हैं, उसको एक अल्फाज की सूरत देते हैं और एक तस्वीर बना देते हैं, तो वो गोया आप मंज़र निगारी कर रहे हैं। इस नज़्म में और वैसे भी इनकी पूरी अगर शायरी का मुताला किया जाए तो कुदरती मनाज़िर की जो तस्वीर कशी है, ये मंज़र निगारी है, ये बड़े उम्दा और ख़ूबसूरत तरीके से करते हैं। यहाँ उसने पूरे मौसम बरसात, जब बरसात का मौसम आता है, जब बरसात का मौसम जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो वो रोज़ ज़मीन पर क्या तब्दीलियाँ लाती है और उससे इंसानों, जानवरों, चरिंद परिंद, सब्ज़ों पर क्या असरात मुरतब होते हैं, उन पर भी वो उसने वादे किया है और उसकी बड़ी खूबसूरत तस्वीर हमारे दरमियान पेश की है। इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाट बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे हर गात की बहारें। बेटा मौसम बरसात जब शुरू होता है तो उससे पहले हम देखते हैं कि सख्त ये जुलाई अगस्त के महीने में ज़्यादा बारिशें होती हैं यहाँ पाकिस्तान या पंजाब के ख़िता में। तो उससे पहले अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी इस कदर ज़्यादा होती है कि हबस है, घुटन है
और सांस तंग हो रही होती है, जो सब्ज़ा होता है वो सड़ चुका होता है, मुरझा चुका होता है, दरख्त होते हैं वो अपने जो कौंपलें हैं, शाखें हैं, पत्ते हैं वो गिरा चुके होते हैं, ख़ासकर लू चलती है। जैसे ही बारिशों का सीज़न शुरू होता है तो वो जो पहले हवस और घुटन होती थी वो ख़त्म हो जाती है और हर चीज़ को गोया यूँ लगता है कि एक नई ज़िंदगी मिल गई है। पौधों को, परिंदे उसमें मतलब एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हैं, चूल्हे मचाते हैं, फिरते हैं, उससे वो भी लुत्फ़ होते हैं और इंसान वो भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता और लुत्फ़ भी उठाता है। तो जब नज़ीर अकबर आबादी देखते हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिशें शुरू हैं और उन हवाओं में भी यूँ लगता है कि गोया हवाएं भी अपने साथ बेशुमार बादल अपने दोष पर सवार करके एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं और उसमें इतनी नमी ज़्यादा है कि कहीं भी वो बरस जाती हैं और दूसरी जगह चल जाती हैं, फिर ठंडी हवाएं चलती हैं तो एक फ़रत जाँ बख्शती हैं, एक ताज़गी बख्शती हैं, दिल को बड़ा खुश कर देती है। तो वो कहता है कि यार मौसम बरसात में गोया हवा भी अपने साथ बारिश लेकर घूम फिर रही है और फिर बारिशों से ज़्यादा तादाद में अगर ये बारिशें बरस जाएं या हो जाएं तो सबसे उस पर क्या तब्दीली आती है। जो फसलें हैं, जो हमारा चारा है, तो गोया उसको भी एक नई ज़िंदगी मिल जाती है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ते हैं और फिर उस वक्त अगर हवा चल जाए बारिश के फ़ौरन बाद और फिर जैसे सब्ज़ा लहलहाता है यानी झूमता है तो वो यूँ लगता है कि जैसे किसी नशेई बंदे ने नशा कर रखा हो और वो वजद में हो, ठीक है, उस पर सहर तारी हो गया हो, किसी ने जादू कर दिया हो। तो यूँ लगता है वो बिल्कुल सब्ज़ा अपने वजद में है, एक मखमूर है और वो हवा के चलने से झूल रहा है। और बागात पर, दरख्तों पर एक अजब समा देखने को मिलता है। जो कौंपलें पहले नज़र नहीं आती, गली सड़ी होती हैं, मुरझाई हुई होती हैं, वो खिलना शुरू हो जाते हैं, परिंदे उस पर चहचहाना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी खूबसूरत और दिलकश नज़ारा पेश कर रहे होते हैं। अगला एक तस्वीर उसने बहुत खूबसूरत पेश की है, बूंदों की जमजमाहट कतरात की बहारें। अब जब मींह या बारिश बरसती है होती है तो वो पानी के कतरात होते हैं। अब पानी के कतरात बहुत बुलंदी से नीचे आ रहे होते हैं, अगर वो मोटे मोटे होते हैं तो एक दूसरे पर जब वो टपकते हैं, लगते हैं, तो एक आवाज़, साउंड पैदा हो जाती है। और देखें शायर ने कितनी कमाल महारत के साथ उस आवाज़ से भी मौसीकी पैदा कर ली है और उस जमजमाहट को भी वो बहुत पसंद कर रहा है। और वो कतरात कहता है कि जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और उससे जो आवाज़ पैदा होती है वो बड़ी दिल फरेब होती है और पुरकशिश होती है। हर बात के तमाशे, हर गात की बारें, हर गात हर तरह की बारें। तो हर तरह की बारों से क्या मुराद है, यानी हवा के दोष पर बादल सवार हैं और बादलों के बरस जाने पर सब्ज़ों में जो तब्दीली आती है और फिर हवाएं चलती हैं, वो गोया यूँ लगता है कि एक नशे की कैफियत में है। बागात में रुईदगी आ जाती है, पानी के कतरात आपस में टपकते हैं, तो ये हर तरह की बहारें उसको बहुत भली लगती हैं। अगला देखिए जी बंद क्या क्या मची हैं और वो बड़ा खुश होकर कह रहा है, यारो कितनी खूबसूरत बरसात की बहारें मची हुई हैं। आगे देखिए जी, बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, जड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर जा जल थल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं सब्ज़े नहा रहे हैं। क्या क्या मची हैं यारो बरसात के। अब इसी मौसम बरसात की मंजर कशी करते हुए शायर बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने ख़यालात का इज़हार कर रहा है। बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, वो कहता है कि बादल हवा के दोष पर सवार है, हवा के कंधे पर सवार हैं और वो मस्ती के आलम में। और ये भी आपने मुशाहिदा किया होगा, देखा होगा, जब मौसम बरसात में बारिशों का सीज़न शुरू होता है तो यकायक वो एक घटा सी उठती है, अचानक मतलब बादल थोड़े से दिखाई देते हैं और आन की आन में पूरे आसमान को अपने घेरे में ले लेते हैं और बरसना शुरू हो जाते हैं। और बाद जगह ये भी होता होगा, आपने देखा होगा कि कहीं एक जगह बारिश बरस रही है, दूसरी जगह नहीं है और बड़ी तेज़ी के साथ वो आगे लेकर हवा बढ़ रही है। तो वो कहता है कि यूँ लगता है कि बादल भी मस्त हुए पड़े हैं,
ठीक है, एक जोश में आए हुए हैं और हवा के कंधे पर सवार हैं और वो तेज़ी के साथ एक दूसरे के पीछे, जैसे खेल कूद में बच्चे एक दूसरे के पीछे पड़ते हैं और आगे भागते चले जाते हैं, तो ये आगे जा रहे हैं। इनमें इतना खुमार है, मस्ती है। और फिर उन जड़ियों की जड़ियों, ये जैसे मतलब मौसम बारिशों का सीज़न शुरू होता है और ये हल्की हल्की बारिश होती रहती है, तो उसको जड़ी भी कहा जाता है। जड़ियों की मस्तियों में धूमें मचा रहे हैं। अब देखिए शायर ने कितने खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए हैं। हालांकि बारिश का बरसना ये नेचुरली अगर है, लेकिन धूमें मचाने से मुराद यूँ लगता है गया कि जैसे कोई खुशी के आलम में रक्स करता है, डांस करता है। इसी तरीके से बादलों को भी गोया यूँ लगता है कि कोई खुशी चढ़ी हुई है और वो धूमें मचा रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, कहीं बरस रहे हैं, कहीं मत गरज रहे हैं, कहीं सफ़ेद हैं, कहीं काले हैं, आगे तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं पानी हर जा जल थल बना रहे हैं। हाँ, फिर कहता है कि अगर वो टूट कर बरस जाएँ, कसरत के साथ बादल बरस जाएँ, तो क्या होता है, अपने साथ की मनों के तबार से पानी रखते हैं अपने पास और वो ज़मीन पर बिखेर देते हैं और यूँ लगता है कि गोया ये नदी नाले क्या हैं, ये एक दरिया का मंजर पेश करते हैं और जिधर भी देखो आपको वो कहता है पानी ही पानी जल थल बना रहे हैं। गुलजार भीगते हैं, सब्ज़े नहा रहे हैं और कसरत से बारिश हो जाने पर बागात वो कहता है नहा जाते हैं। गोया यूँ लगता है उन्होंने गुस्ल कर लिया है और फिर सब्ज़ा तो बिल्कुल वैसे डूब जाता है और वो कहता है कि गोया यूँ लगता है कि आज सब्ज़े के नहाने की भी बारी आ गई है और उसमें वो गुस्ल कर रहा है, वो भी नहा रहा है। मकसद कहने का उसका ये है कि हर तरफ उसको पानी ही पानी नज़र आता है, जिससे वो बहुत महसूस होता है, खुशी उठाता है और उसको दिल को वो बड़ी भला लगता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। व मालना।